तो कौन था? आप थे? ये टू न्यूज चैनल था, मैं था, वकील साहब थे, कौन था दूसरा व्यक्ति? पहुंच के बोलने लगा मैं हूँ विकास दुबे कानपुर वाला, ऐसे बोलने लगा मैं हूँ जावेद बदायूं वाला। बदायूं केस से सारा देश सन्न है। आखिर क्यों दो मासूम बच्चों को उन दो दरिंदों ने काट डाला? हालांकि एक का एनकाउंटर होगा, लेकिन एक जावेद अभी पुलिस की गिरफ्त में है। अब क्या होगा? हालांकि जावेद अपने आप को बेकसूर बता रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए क्रिमिनल मामलों के बेहद ही मशहूर और चर्चित वकील डॉक्टर AP सिंह है। डॉक्टर साहब, ये जावेद का जो मामला है, ये बदायूं केस में किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे केस को, मामले को? ये बदायूं वाला बहुत दुखद रहा, अमानवीय रहा, मानवता की सारी हदों को पार कर गया, इंसानियत को पार कर गया। और हमारे जैसे देश में जहां हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव लेके चलते हैं, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा लेके चलते हैं, जो इस देश में हुआ ये बहुत गलत हुआ। बच्चों की दो बच्चों का अपराध क्या था? क्या मासूम बच्चे, 8 साल 12 साल के बच्चे। क्या बच्चे वो इस्लाम के खिलाफ जानते थे कुछ? क्या वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे थे? क्या वो प्रोफेट मोहम्मद साहब के लिए कुछ बोल रहे थे? क्या उन्होंने कोई कार्टून बना दिए? क्या उन्होंने पवित्र कुरान शरीफ के बारे में कुछ बोल दिया? क्या वो जानते थे? वो तो केवल बचपन था, बच्चे थे, खेलते थे, खाते थे, घूमते थे। किस भावना के तहत ये ब्रूटल, वो तो चाय पिला रहे थे, चाय पिला रहे थे, पानी पिला रहे थे, सेवा कर रहे थे, अक्सर करते थे। वो ऐसा अक्सर करते थे, तो उनके साथ ऐसा करना बेहद शर्मनाक रहा। हम 76 साल की आज़ादी के बाद क्या ऐसे देश में अभी भी हमारे देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा भाव रखते हैं बच्चों के साथ? जिस देश को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, बचपनों की सुरक्षा और बचपन की संरक्षण के लिए दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार मिला हो, उस देश में बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है? कोई बड़ा व्यक्ति बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है? एक जघन्यतम हत्या को वारदात कर, एक नहीं 2 लगातार कर सकता है। एक सोची समझी साजिश के तहत कर सकता है। प्लान के साथ चाकू लाया गया, प्लान के साथ चाकू रखा गया, प्लान के साथ सारा कुछ किया गया। ये घटना बहुत दुखद है और दिल को दहला देने वाली घटना। कैसे इस सच्चाई कैसे सामने आई कि वजह क्या थी? वजह अभी भी नेपथ्य में है, गौण है, छुपी हुई है। वजह की थी, क्यों? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जो जावेद है उससे सारी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए, सत्यता लानी चाहिए। चाहे पॉलीग्राफी टेस्ट कराएं, चाहे ब्रेन मैपिंग कराएं, चाहे लाई डिटेक्टर कराएं। दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। किसी भी हालात में दोषी को बख्शा नहीं जाने चाहिए, हर हालात में दोषी दंडित होना चाहिए। जावेद तो कह रहा है कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, सिर्फ साजिद का ही था जिसका एनकाउंटर हो गया, मैं इसमें कहीं भी नहीं हूँ। वो तो उनकी अपनी डिफेंस का तरीका है, बताने का तरीका है, बोलने का तरीका है। क्या कभी किसी हत्यारे को, कभी किसी चोर को, कभी किसी डकैत को, कभी किसी मुलजिम को कहते देखा है सज़ा हो जाए, चाहे उम्र कैद नहीं, फांसी चढ़ जाए? कभी वो बोलते हैं कि हाँ मैंने अपराध किया है? कोई नहीं बोलता। करता है, कोई नहीं बोलता। निर्भया केस के लोगों ने भी नहीं कहा था कि हमने किया है, कभी नहीं कहा। उसमें तो एक ने कह भी दिया। अच्छा। उसमें तो एक राम सिंह ने कह भी दिया, कहलवा भी दिया उसके वकीलों ने कि हाँ मैं बस चला रहा था और ऐसे ऐसे करके, उसमें तो कह भी दिया। लेकिन जनरली लोग कहते नहीं है ऐसा। तो ये अब क्या बच जाएगा? इस कहने भर से बच जाएगा कि अगर ये कहेगा कि मैं निर्दोष हूँ, मेरा कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है? से नहीं बचता है, कहने से कोई नहीं बचेगा, किसी तरह से नहीं बचेगा, और कहने से बचना भी नहीं चाहिए। हमारी जांच एजेंसियां हैं, उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसी है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान लिया है, और उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जांच एजेंसी है, माननीय अदालत है, पूरी उस पर नज़र रखे हुए हैं। और निश्चित तौर पर जावेद का क्या इन्वॉल्वमेंट इसमें लग रहा है आपको? जावेद कहाँ तक इस मामले में इन्वॉल्व हो सकता है? नहीं, देखिए, बातें तो सारी बातें हैं, इन्वेस्टिगेशन की हैं। अभी से हम सारी बातें ओपन कर देंगे वो भी ठीक नहीं रहता है। लेकिन अभी मैटर सब जुडिस है, जांच चल रही है। लेकिन ये विश्वास रखें उन 2 बच्चों के माता पिता जो इस पर तक आ गए हैं कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला, अगर दोषियों को दंड नहीं मिला, तो वो सुसाइड तक कर लेगा। पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। हालांकि प्रशासन हरकत में आया, ये बात सुनने के बाद। प्रशासन तो हरकत में क्या, प्रशासन सही है, प्रशासन पूरा तरह से एक्टिव है, पूरी तरह से मजबूत है। लेकिन ये उनका दुख है, ये उनका दर्द है। उन्होंने अपने बच्चों को, कभी हमारे यहाँ बाप के सामने बच्चे नहीं जाते, लेकिन माँ बाप के सामने बच्चों की जघन्य हत्या की और उनके सामने उनको मार दिया गया, जबकि वो कोई दोष नहीं था, कोई
बिल्कुल निर्दोष थे। कई मामलों में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, क्या यहाँ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था? नहीं। कहते हैं ना, लड़ाई की जड़ में 3 होते हैं, ज़र, जोरू, ज़मीन, 3 होते हैं। यहाँ क्या ज़र की बात थी? क्या कोई लड़की का चक्कर था? कोई नहीं। दोस्ती थी, अफेयर था, प्यार था? नहीं था। ज़मीन का कोई चक्कर था? भाई भाई का कोई डिस्प्यूट था? प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट था? ज़मीन किराएदार मकान मालिक का कोई झगड़ा था? चेक बाउंसिंग का कोई का था? सिविल मैटर था? कोई कहीं कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये हुआ और काफ़ी दुखद रहा और काफ़ी गलत रहा। जो मैं वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जावेद इस क्राइम मिस्ट्री में कहाँ है, इसका क्या रोल है, इसको कैसे देखते हैं आप? अरे जब 2 लोग थे तो कौन था? आप थे, ये टू द न्यूज़ चैनल था, मैं था, वकील साहब थे, कौन था? दूसरा व्यक्ति जो चाकू लेके आया, नहीं, वो चाकू तो साजिद ले रहा था, मोटरसाइकिल पे था, साथ में था, मारने में था। ये सारा कुछ जो डिफेंस बना रहा है वो अपने को मरने से बचाने के लिए बना रहा है, एनकाउंटर से बचने के लिए बनाई, और वो सफल भी हो गया उसमें। ये सफल भी हो गया, अब पुलिस कस्टडी में है, ये सफल हो गया। अगर वो ये ना करता तो सही हो जाता न्याय, तो न्याय तुरंत मिलता। तो आज पीड़ितों के परिवार को आत्महत्या करने के लिए नहीं सोचना पड़ता। आत्महत्या करने के लिए बच्चे तो 2 गए, माता पिता भी मरने को तैयार हैं। क्या बात आप कर रहे हो? दर्द, उनका दर्द तो समझ सकते हैं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो आदमी पुलिस को भी चकमा दे रहा है, आपका कहना है? अरे चकमा दे रहा है, सीधी सीधे चकमा दे रहा है, अब भी चकमा दे रहा है, और पुलिस समझ रही इस बात को। ऐसा थोड़ी पुलिस नहीं समझ रही, पुलिस समझ रही इस बात को। वो पुलिस के काबू में आ गया और ये दिल्ली चला गया, और फिर बस। बरेली में जिस तरह से इसने आत्मसमर्पण कहा कि वो ऐसे किया जैसे कानपुर का वो बोला था उज्जैन में जाके, मैं हूँ विकास दुबे कानपुर वाला, मैं हूँ विकास दुबे कानपुर वाला। वो भी उसकी यही साजिश थी। यूपी में हो जाता तो ऐसे हो जाता, जल्दी से भागा, मध्य प्रदेश सहारा लिया, दिल्ली में भी आया था। इसने भी यही कहा मैं हूँ जावेद बदायूं वाला, मैं हूँ जावेद बदायूं वाला, यही उसने कहा। विकास दुबे ने दिल्ली में कोरोना काल चल रहा था, उसने हमें भी अप्रोच की और फिर भाग के वहाँ पहुँचा, और वहाँ पहुँच के बोलने लगा मैं हूँ विकास दुबे कानपुर वाला, ऐसे बोलने लगा मैं हूँ जावेद बदायूं वाला। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हम बच जाएं मीडिया का सहारा लेके, एनकाउंटर ना हो, मीडिया का सहारा लेके। एनकाउंटर का बचने का तरीका था ये, तब भी साजिश थी, तब भी ये चतुर था, बाद में भी चतुर रहा, और लास्ट तक चतुराई उसने दिखाई। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप उठा रहे हैं, लेकिन उसका ये कहना है कि मुझे कोई इसमें वो मानसिक रूप से परेशान था। आप क्या बात, आप क्रिमिनल रिपोर्टर हैं, क्राइम के रिपोर्टर हैं, बड़े रिपोर्टर हैं, क्राइम की कवरेज करते हैं, आपको नहीं लगता देखने में? आपको प्रथम दृष्टया नहीं लगती है बात कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा दिख रहा है? कोई अपने को क्यों ऐसा करेगा? इसका मतलब उसे पता था कि मेरा सब कुछ है, मेरी रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी है, सब चीज़ों में मैं हूँ, पता चल रहा है। लेकिन बचने का उपाय ऐसा करो कि अपने आप ये दिखा दो कि हाँ हम सरेंडर हो रहे हैं। ये है बात। हाँ, वो यही कह रहा है कि मुझे पता नहीं था, मानसिक रूप से परेशान था, लेकिन चाकू भी उसे पता है कि दोपहर को चाकू खरीद कर आया, तो कम से कम वो अगर वो बचा सकता था, बचा सकता था, मोड़ सकता था, ले सकता था, समझा सकता था, घर वालों को बता सकता था। ऐसा नहीं, ऐसा वो चाहता तो सब कुछ कर सकता की बात। तो ये तो बड़ी बात है कि इस पूरे मामले पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन टीम है, उनको बहुत ही बेहतर तरीके से इसको हैंडल करना पड़ेगा। बहुत अच्छी तरह कर रही है। देखिए, पुलिस हमारी बहुत जागरूक है, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो। हमारी देश की पुलिस अब आधुनिक भी हो गई है, नया कानून भी आ रहा है, नई संहिता भी आ गई है, अदालतों का भी नज़रिया बदल गया है। अब चाहे पॉलीग्राफी टेस्ट हो, लाई डिटेक्टर हो, चाहे ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, अब जांच एजेंसियों ने साइबर के द्वारा हो, चाहे CDR के द्वारा हो, चाहे CCTV कैमरे के द्वारा हो, चाहे लोकेशन के द्वारा हो, इस सब पर आधारित अब एविडेंस होगी और वो काफ़ी सकारात्मक हो। लेकिन मर्डर क्यों किया, ये सवाल अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। उदयपुर में वो टेलर क्यों मारा गया था, ये गुड़गांव, इसमें अभी हरियाणा में जो निकिता हत्याकांड क्यों हुआ, और अभी जो उसमें हुआ था मेवात में किस लिए हुए थे? महाशिवरात्रि पे गंगा जल चढ़ाने जा रहे थे, और क्या किया था? अपने हाथों में दूध, नारियल, बेलपत्री, धतूरा, फूल, गंगा जल लेके चढ़ा जा रहे थे महाशिवरात्रि पे जाने। क्या हुआ ना गलत हुआ, दिखा सबने। तो वहाँ भी लोगों ने, हरियाणा में भी लोगों ने योगी बाबा की मांग की कि योगी बाबा होना चाहिए, मांग की गई थी, हुई थी ना। और यहाँ तो योगी बाबा के राज में ही हुआ है सब। अब तो
रिजल्ट अच्छा आएगा। आप देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट चलेगी, सारी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट माने जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन अच्छी होगी, निष्पक्ष होगी, त्वरित होगी, कार्रवाई जल्दी होगी, ट्रायल जल्दी होगा और फैसला भी जल्दी आएगा, बहुत जल्दी फैसला भी आएगा। ऐसा कोई बात नहीं, कोई सोचने समझने की बात हम भी यही उम्मीद करते हैं वकील साहब। ये थे डॉक्टर AP सिंह, जिनका कहना था कि इस पूरे मामले में जावेद का इन्वेस्टिगेशन बहुत ही सोच समझ के और गहराई से होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पूरे क्राइम सीन में उसका इन्वॉल्वमेंट रहा और जिस तरह से उसने अपने आप को सरेंडर किया, बचा, वो अपने आप में सवालों के घेरे में। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।